आइए हम अपने जीवन को देखें। महाअवतार बाबा ने कहा है लाहिड़ी महाशय से, और उसी को लाहिड़ी महाशय ने भी दोहराया है, और वही स्वामी युक्तेश्वर गिरी ने कहा, विस्तार से उसका अभ्यास परमहंस योगानंद ने दिया। क्या कहा है? क्रिया योग ध्यान से सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। चलिए, सही है, क्रिया योग ध्यान कर रहे हैं, समस्याएं हैं, दूर नहीं हुई तो समझ में नहीं आता है। तभी क्रिया योग सीख रहे हैं। जब क्रिया योग सीख जाएंगे तब इसका अभ्यास पूरी तरह से होगा। होता नहीं कि जैसे हम मेडिकल कोर्स कर लें, सर्जरी कर लें और तब हम ऑपरेट करें। जब सर्जरी कर लें तब ऑपरेट करें। कोई कह दे कि भाई मैं 2 महीने सर्जरी सीखा हूँ, क्या मैं हार्ट का ऑपरेशन कर सकता हूँ? नहीं। सर्जरी पूरी तरह से सीख लीजिए। सर्जरी के पहले, सर्जरी के बाद सब चीज़ों को समझ लीजिए, फिर आप ऑपरेशन कर सकते हैं किसी के सहयोग से, अकेले नहीं। सर्जरी में करना क्या है? कोई चीज़ अंदर में है जिसकी आवश्यकता नहीं है, जिसको निकाल सकते हैं, निकालने के बाद आराम मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन जब सर्जरी होती है तो कोई एनेस्थीसिया वाला होता है, अनेक प्रकार के कंपाउंडर होते हैं, असिस्टेंट होते हैं। एक सर्जन के अतिरिक्त तो कोई और भी सर्जन होता है, तो सर्जरी होती है। उसी तरह से याद रखिए कि क्रिया योग ध्यान से सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो क्रिया योग ध्यान है क्या? अभी तो सीख रहे हैं। जब क्रिया योग ध्यान सीख लेंगे तब भी सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए एक फेलोशिप बनानी पड़ती है। जैसे क्रिया योग ध्यान से कैसे राष्ट्र को हम लिबरेट करें, स्वतंत्र करें। जो राष्ट्र गुलाम है, किसी दूसरे का अधीन है, कैसे उससे मुक्ति दिलाएं। महात्मा गांधी को क्रिया योग ध्यान आता था, उसकी गहराई में थे। प्रमाण है कि जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ तो एनेस्थीसिया नहीं लिए थे, सबसे बात कर रहे थे। ये भी नहीं था कि दांत दबाए हुए दर्द को सह रहे हैं, दर्द हुआ ही नहीं उनको। इसका मतलब है कि क्रिया योग ध्यान के विशेषज्ञ थे। इसके बावजूद भी राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए बहुत बड़े फेलोशिप को ऑर्गेनाइज किया, शहर और गांव को जोड़ा। ऐसे याद रखिए, क्रिया योग ध्यान से सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। अज्ञानता, बीमारी, तनाव, चिंता, अभाव। पहले तो ये सुनिश्चित करिए कि क्रिया योग ध्यान सीख लिए हैं। सीख लेने के बाद भी अकेले संभव नहीं है। केवल समस्या व्यक्तिगत जीवन से ही नहीं जुड़ा है। सिर से पैर की उंगली तक जो भी ये स्वरूप है, जिसे हम मानते हैं कि हम हैं, ये सही नहीं है। सिर से पैर की उंगली तक इसका प्रत्येक बिंदु ब्रह्मांड की प्रत्येक रचना से जुड़ी है। जब क्रिया योग अच्छी तरह से सीख लेंगे तो संपूर्ण मानव जात के लिए वैसे ही हम समर्पित हो जाएंगे। जैसे पैर में चोट लगने पर पैर ठीक हो जाए, हम समर्पित होते हैं। उंगली में चोट लगी तो हमारा समर्पण होता है कि उंगली ठीक हो जाए। ऐसे कोई भी मनुष्य कितनी भी दूर क्यों न हो, चाहे हम उत्तरी ध्रुव पर हों, वो दक्षिणी ध्रुव पर, कहीं पर भी हो, जब क्रिया योग ध्यान सीख लेते हैं तो सबको सुख और सुविधा पहुंचाने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं।
अच्छी तरह से ध्यान सीख लेने पर मानव जाति के प्रति तो सेवा का भाव बढ़ ही जाता है, साथ ही साथ सारे जीव जंतु, जो जीव जंतु समुद्र में रहते हैं, नदी में रहते हैं, जो पृथ्वी के अंदर हैं, जंगल में हैं, हवा में हैं, उन सब के प्रति, यहाँ तक कि वायरस बैक्टीरिया के प्रति भी इतना ही नहीं है, क्रियायोग ध्यान की पूर्णता में हम पेड़ों की भी मदद करते हैं। कोई पेड़ चाहे 10,000 किलोमीटर दूर है, उसे कोई समस्या है तो उसको पूरी तरह से मदद किया जाएगा। तो ये सब क्रियायोग ध्यान के गहराई में पहुंचने पर होता है। यही नहीं, भिन्न भिन्न देशों में पृथ्वी की भिन्न भिन्न सतह पर कहीं उभार है पहाड़ी के रूप में, कहीं पहाड़ के रूप में, कहीं नदी है, कहीं झील है, कहीं समुद्र है, उन सब की सुरक्षा करनी है। जब क्रियायोग ध्यान की पूर्णता में आते हैं तो ग्रह नक्षत्र भी आ जाते हैं। कैसे सौरमंडल को सुरक्षित करें, कैसे पूरे ब्रह्मांड को करें। आज बीच बीच में चर्चाएं होती हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और चर्चाएं होती हैं कि पूरा ब्रह्मांड ये कुछ विकृत हो रहा है क्योंकि इसका हम दोहन कर रहे हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। तो क्रियायोग ध्यान सिर्फ वही नहीं है जो हम सोचते हैं हमने किया और हम मस्त हो गए। नहीं, हमने किया तो हम गांधी हो गए, ईसा और बुद्धा हो गए, कबीर और नानक हो गए, लाहिड़ी महर्षि, ज्ञानोत्तर समिक से गिरि परमहंस योगानंद, इस तरह से हो गए हम। अकेले नहीं बैठ पाएंगे आप। अगर अकेले बैठे हैं कहीं पर तो इतने पावरफुल होंगे, वहाँ बैठ करके 1000 लोगों को अपनी तरंगों को भेज करके उनको एक्टिवेट कर रहे होंगे, जैसे रिमोट कंट्रोल से हम रॉकेट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ऐसे महान अवतार जो एक बैठ करके दूर पर छिप करके किसी भी जगह पर वहाँ से शक्ति और ज्ञान का संप्रेषण करके भेज करके सबकी सेवा करते हैं, वो कभी बताते नहीं हैं कि हम ये कर रहे हैं। अगर वो बता दें तो इसका मतलब कि वो नहीं कर रहे हैं। ऐसे भी हैं जैसे महातार बाबा जी, जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी सब हैं, सबको तरंगों को भेज करके सबको व्यवस्थित करने में लगे रहते हैं, लेकिन वो कहते नहीं हैं। इसलिए याद रखिए कि जैसे जैसे क्रियायोग ध्यान की गहराई में आएंगे सेवा भाव बढ़ेगा, फिर पता चलेगा कि सेवा करना ही परम धर्म है और वही अहिंसा का मार्ग है। सेवा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। बस आप सबसे विनम्र निवेदन ये है, क्रियायोग ध्यान सीखते जाइए, सीखते जाइए। आज एक हम सब जान गए हैं, अच्छा जान गए हैं, तो जो एक पेड़ अफ्रीका में है, बीमार है, इसको देख रहे हैं, उसको क्या बीमारी है पता है, उसको ठीक करने की योजना बना रहे हैं। किसी समुद्र में कोई जानवर छटपटा रहा है, उसको क्या बेचैनी है क्या पता है। ग्रह नक्षत्र में अनेक प्रकार के तारे हैं, आपस में टकराने जा रहे हैं, क्या उनकी रक्षा के लिए नियम पर आ गए? नहीं। तो क्रियायोग ध्यान इतना ही नहीं है, नेति नेति न इति न इति, इतना ही नहीं, और है, और है। उसी को 1994 में जब मैं कनाडा में क्लास ले रहा था तो लाहिड़ी महर्षि, स्वामी गिरि, इन सब की ही संयुक्त शक्ति, इन सब के ही प्रभाव से कार्यक्रम चल रहा था। तो लाहिड़ी महर्षि की वो चीज़ पूरी तरह से याद आई कि क्रिया इज गॉड, और जीवन का लक्ष्य गॉड एलोन, केवल हमें ईश्वर चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। तो कैसे पाएंगे? क्रिया इज गॉड। क्रियायोग ध्यान ही ये प्रभु का रूप है। तो क्रियायोग ध्यान है क्या? मोर एंड मोर। जो जानते हैं उतना ही नहीं है, और है, और है। तो और है कितना है? सिंगुलरिटी। जब तक ये स्पष्ट अनुभव ना हो जाए, एक ही परब्रह्म, एक ही परम तत्व सब रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं,
और जब अनुभव हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो जानना तुम्हें हो जाएगी। फिर आप अपने को जब चाहेंगे हवा के रूप में बदल लेंगे, साथ में मानव के रूप में भी रहेंगे, पेड़ों के रूप में बदल लेंगे, जानवर के रूप में बदल लेंगे। जितनी भी रचनाएं हैं उस रूप में अपने को रूपांतरित करने के साथ साथ आप मानव रूप में भी बने रहेंगे। जब करने में सक्षम हो गए तब इस ज्ञान की अनुभूति हो गई। एको हम बहुत श्याम। एको हम बहुत श्याम को सिंगुलरिटी कहते हैं। एक का अस्तित्व है, दो का नहीं है। तो लक्ष्य क्या है? तो बहुत बड़ा लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, ऐसा नहीं है। आप याद रखिए, आप दिल्ली जा रहे हैं, रिजर्वेशन नहीं है, और जाकर के प्लेटफार्म पर, स्टेशन पर रिजर्वेशन खोज रहे हैं। अभी दिल्ली पहुँचे नहीं हैं। दिल्ली पहुँचना बहुत आवश्यक है। ना पहुँचने की बेचैनी है, इमीडिएट रिजर्वेशन मिल गया, जैसे सीट पर आपने बैठा वैसे आपको वो सुख मिलेगा जैसे दिल्ली पहुँच गए। हाँ, क्रिया की पूर्णता में नहीं आ पाए हैं, लेकिन क्रिया योग को जानने में लगे हुए हैं। जब तक पूरी भक्ति के साथ क्रिया योग सीखने में लगे रहेंगे, तब तक किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आएगी। हाँ, लेकिन बीच में सीखना बंद ना करिए। सीखते सीखते उस स्तर पर पहुँचिए कि मानव रूप में बैठे हुए भी किसी को प्यास लगी, हम पानी बन करके उनके पेट में चले गए, लेकिन हम बताएंगे नहीं। हवा बन करके फेफड़े में चले गए। भूख लगी है, फल बन करके पास पहुंच गए। जब तक पूरे ब्रह्मांड के सृजन करना, सुरक्षा करना, परिवर्तन करना, इसका ज्ञान ना हो जाए प्रैक्टिकल, तब तक क्रिया योग सीखते जाइए, सीखते जाइए। और पूरी भक्ति से जब तक सीखने में लगे रहेंगे, कष्ट से मुक्त रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, दिल्ली पहुंचना है, इलाहाबाद स्टेशन पर गए आप और रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन मिलते ही जैसे सीट पर बैठे वही सुख और आनंद मिलेगा जो सुख और आनंद मिलता है दिल्ली पहुंचने पर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको अच्छी तरह से आप जान लीजिए कि क्रिया योग सीखना कभी बंद न करिए। बंद किए कि विपत्ति आई। एक रक्षा कवच है ये। कैसे करेंगे हम? इतना खुश हो जाइए जब क्रिया योग करना हो, जैसे परम धन हम इकट्ठा कर रहे हैं। इतनी भक्ति के साथ करिए। इसको हमेशा याद रखिएगा।